जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व के इतिहास से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि साथियों ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो साथियों आज का ये जो क्लास है, आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1947, 1948, 1945 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कीजिए, श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। कितना फरवरी? 4 फरवरी 1948 को। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1948। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा सीलोन। ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीलोन किसका प्राचीन नाम था? तो याद रखिएगा श्रीलंका का, ठीक है। और म्यांमार का प्राचीन नाम पूछे तो आप सभी जानते हैं वर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, आयरलैंड को जबरदस्ती यूके में कब मिलाया गया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर है 1801 में। कब मिलाया गया था? 1801 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? चलिए 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग सुबह 10 बजे की क्लास को देखिए और एक क्लास है रात 8 बजे में। इसमें हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन कराया जाता है और रात 8 बजे की क्लास आपको बिल्कुल लाइव में मिलेगा। तो 3 क्लास आप लोग डेली अटेंड कीजिएगा, दोपहर सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? यह क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 4 के लिए आंसर बताइए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वो डेट क्या है? तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलियाई राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या जो है प्रथम विश्व युद्ध का सबसे तत्कालिक कारण बना था। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 में। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर लगाइए। द्वितीय विश्व युद्ध इसकी शुरुआत होती है 1939 में और ये समाप्त हुआ था 1945 में। तो साथियों इस द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? तो 3 प्रमुख देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। इसमें से ब्रिटेन नहीं था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ब्रिटेन। और मित्र शक्तियों में कौन कौन था? तो ग्रेट ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ था, ये सभी था। कीव किसकी राजधानी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर लगाइए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। कीव किसकी राजधानी है? तो साथियों कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ध्यान रखिएगा यूक्रेन का। किस युद्ध में हार के बाद, हार यहाँ पे होगा, नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था?
चलिए 7 के लिए आंसर बताइए, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था? तो वाटरलू का युद्ध, ध्यान रखिएगा, वाटरलू का युद्ध ये कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध, पूछा जाता है। और नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था, वाटरलू का युद्ध, ठीक है। और इसी में हारने के बाद नेपोलियन को कहाँ पर निर्वासित किया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे कहाँ का है? तो अपना भारत का है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्साय में। कहाँ पर? वर्साय में। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर ने। किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अभी हमने क्वेश्चन 10 में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण है पोलैंड पर आक्रमण है किसका? तो जर्मनी का आक्रमण। और किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए साथियों, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, नेल्सन मंडेला जो है इसे ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है नेल्सन मंडेला को। साम्यवाद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साथियों, साम्यवाद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रूस में। कहाँ पर हुआ था? रूस में। अच्छा, रूस की क्रांति कब होती है? तो याद रखिएगा 1917 में। फ्रांस की क्रांति भी पूछा जाता है जो कि 1789 में हुआ था। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर, आंसर बताइए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन थे। कौन थे? वाशिंगटन। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। और देखिए साथियों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप लोग सेशन को लाइक करें और जितना हो सके अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर और इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकें। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। आप लोग देख रहे होंगे डेली बिहार पुलिस के लिए 3 क्लास चलाया जाता है इस चैनल पर, रात 8 बजे, दोपहर 3 बजे और सुबह 10 बजे। और सारी क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में है। इसका पीडीएफ भी फ्री में दिया जाता है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर। तो 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ठीक है। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति, ठीक है, जो कि 1789 में हुआ था। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था और ये किन किन देशों के बीच में हुआ था? इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले बताया था।
लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब है स्टालिन। स्टालिन जो है, जिनका पूरा नाम बोला जाता है जोसेफ स्टालिन, ये लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। अच्छा, कार्ल मार्क्स की बात करें, इसकी दो पुस्तक ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक पूछा जाता है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो यहाँ पर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर? जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? जर्मनी में। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? याद कीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे बोला जाता है? नेल्सन मंडेला को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? चलिए, ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है और समाप्ति 1918 में। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? और प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, पूरा डेट पूछे तो याद रखिएगा 28 जुलाई। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 28 जुलाई 1914 को, और समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। तो पूरा डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश थे? तो कल भी हमने रात 8 बजे की क्लास में बताया था। इसका सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश शामिल होते थे। भले ही ये नाम यहाँ पे चाइना दिया हुआ है, लेकिन चाइना इसमें नहीं होगा। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। कब? तो 12 अक्टूबर 1942 को। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कहाँ पर है? जापान के शहर है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। जापान के 2 शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी, जिस पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। एक 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को जो गिराया गया था हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी शहर पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो साथियों, बांग्लादेश जो है ये 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बुल्गारिया। ध्यान रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वाइमर संविधान वह संविधान था जिसने वीमर गणराज्य युग के दौरान जर्मनी को शासित किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को, ठीक है। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, तो फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस जो है 14 जुलाई 1789 को मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जा रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा 14 जुलाई। स्वतंत्रता
समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति से। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति से। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लगाइए फटाफट से 33 के लिए। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 को। पूरा डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1773 को। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से 1763 तक चला था और ये युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन को बोला था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड और फ्रांस। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष में हुआ था? तो 1453 में। येन किसकी मुद्रा है? अभी हमने कवर किया था, जापान की मुद्रा है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो देखिए, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस में है। और फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है बताइए तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरो। कतर की मुद्रा क्या है? तो साथियों, कतर की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाल है, सही कर लीजिएगा, रियाल। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको शॉर्ट में नाम बोला जाता है NAM, तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा और फिर से रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक करके जाना है और सेशन को अधिक से अधिक शेयर भी करना है।